हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स में हमेशा देखे गए हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ ओजोनोलाइसिस इन एल्केन। ओजोनोलाइसिस एल्केन में कैसे होता है ये देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखिए जो ओजोनोलाइसिस है, ये जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, ओजोनो एंड लाइसिस। ओजोनो मीन्स क्या है कि ओजोन, और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, मीन्स ओजोन के थ्रू ब्रेक डाउन। लेकिन ब्रेक डाउन कहाँ पे हो रहा है, एल्कीन में हो रहा है। तो एल्कीन क्या होता है, जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन मीन्स जब दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको कहते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाता है, ओजोनोलाइसिस हो जाता है। मीन्स ओजोन के थ्रू जो डबल बॉन्ड है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन की वजह से आपका कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। और कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ओजोनोलिसिस इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर ओजोन क्लीव्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। मीन्स यहाँ पे क्या है कि ओजोनोलिसिस एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे ओजोन के थ्रू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है और बन जाता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये रिएक्शन देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। दूसरा आ जाता है क्वेश्चन पे, डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो इंडक्टिव इफेक्ट को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कोई एक ऐसा एटम जिसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन मीन्स दूसरे एटम्स के जो शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो एटम किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को, शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, वही कहलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहलाता है। द इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट displacement or shift of electron through sigma bond in a molecule due to difference in electronegativity between atom और group। मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाते हैं एटम्स के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है, एग्जाम्पल में देखिएगा, क्लोरीन जो है वो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये क्या करता है, जो इसके CH2 है और CH3, इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और जब अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो यही जो ऊपर क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यही चार्जेस कहलाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर क्यों है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए क्या है, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस दैट इज फॉर्मेट आयन मोर स्टेबल देन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे जो फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है क्या है, फॉर्मेट आयन है, और एसिटिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, एसीटेट आयन है। तो जो ये फॉर्मेट आयन है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपैरिजन टू द एसीटेट आयन। क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा फॉर्मेट आयन में HCOO माइनस और एसीटेट आयन में CH3COO माइनस। तो यहाँ पे जो COO माइनस चार्ज है उसके साथ में यहाँ पे जो CH3 जुड़ा है और फॉर्मेट आयन में जो हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ पे जो CH3 मिथाइल ग्रुप है वो एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन को जो एसीटेट आयन है, मीन्स यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है COO माइनस के ऊपर, उसको अपना
ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। लेकिन जो फॉर्मेट आयन है वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो भी स्टेबलाइज है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ रही है। इस रीज़न से जो कॉन्जुगेट बेस है फॉर्मेट आयन, कॉन्जुगेट बेस है फॉर्मिक एसिड का, वो स्टेबल है एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, दिस इंक्रीज स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द absence ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप इन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन जो एसीटेट आयन है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस रीज़न से यहाँ पे क्या आ जा रहा है, डिस्टेबिलिटी आ जा रही है, और जिसकी वजह से जो एसीटेट आयन है वो स्ट्रॉन्गर नहीं होता है एज़ कंपेरिजन टू फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट आर प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपने SN1 एंड SN2 रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें इन दोनों सॉल्वेंट्स के यूज़ किए जाते हैं। देखिए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट हैव हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम like oxygen और नाइट्रोजन विच मेक एनेबल टू डोनेट प्रोटॉन। जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसके पास में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और ये जो हाइड्रोजन एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ में जुड़ा होता है, जिसके रीज़न से ये आसानी से अपने प्रोटॉन को डोनेट करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे सॉल्वेंट क्या कहलाते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट। फॉर द एग्जांपल वाटर, मेथेनॉल और इथेनॉल। और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट के पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अपने प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो एग्जांपल क्या है इसमें, एसीटोन है, DMSO है, THF है, कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, इसके बारे में बताना है आपको। तो एस्टेरिफिकेशन इज ए केमिकल रिएक्शन वेयर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल कंबाइन टू फॉर्म एन एस्टर एंड वाटर। एस्टरिफिकेशन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने की वजह से यहाँ पे क्या बनता है, एस्टर बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यही कहलाता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एस्टरिफिकेशन में मीन्स एस्टर का फॉर्मेशन एस्टरिफिकेशन कहलाता है। और एस्टर का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन की वजह से एस्टर और वाटर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। आउटलाइन डायल्स-एल्डर रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन क्या है कॉन्जुगेटेड डाइईन का, इसके बारे में बताइए। तो देखिए क्या है कि डायल्स-एल्डर रिएक्शन में इसमें क्या होता है कि डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन और डाइनोफाइल, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद ये 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। तो देखिए क्या है, द डायल्स-एल्डर रिएक्शन इज ए 4+2 साइक्लो एडिशन बिटवीन कॉन्जुगेटेड डाइईन एंड डाइनोफाइल फॉर्मिंग ए 6 मेंबर रिंग। ठीक है, इट इज़ ए कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बॉन्ड जो रहेगा, जो बॉन्ड है उसका ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन ये साइमल्टेनियसली होगा। मीन्स अगर बॉन्ड एक साइड टूट रहा है तो दूसरे साइड नए बॉन्ड का फॉर्मेशन उसी टाइम पर होगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे मैंने डायग्राम, यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, आपको डाइईन दिखाई दे रहा होगा और डाइनोफाइल, इसलिए इसको कहते हैं 4+2।
ठीक है। 4+2 जो कि डाइनोफाइल में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। 2 बॉन्ड है यहाँ पे डाइन में आपको कॉन्जुगेटेड डाइन जो कि है यहाँ पे आपको 4 बॉन्ड दिख रहे होंगे, जिसके बाद इन लोगों ने क्या किया है, रिएक्शन किया, और रिएक्शन के बाद में आपको यहाँ पे 2 नए बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे और इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा देन आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।